और सारे माई के महाराज आने की स्टोरी क्या है, कहानी क्या है, मतलब उनकी माता जी की? हाँ, माता जी की आने की कहानी जी है कि विंध्याचल पर्वत पहाड़ है, विंध्याचल, बिल्कुल वो कहाँ है? अमरकंटक वाला, वो अमरकंठ में है। हाँ। लेकिन अपनी एमपी में नहीं आता, वो अब निकल गया छत्तीसगढ़ की बॉर्डर में। बॉर्डर में, हाँ बॉर्डर में, हाँ, वो तो एक ही बात है। माई बगिया से 35 किलोमीटर लगभग आगे है। तो उधर मतलब भोलेनाथ ने तपस्या करी है। तो अपने दाहिने अंग से इधर से मतलब पसीना निकल के, इधर से पसीना निकल के चलो है, वो इधर तक आओ है, और मतलब वो कन्या देवी प्रकट हो गई। ठीक। अब जब कन्या देवी प्रकट हो गई तो वे बिन्ने के पास में रही। बिन्ने उनका पालन पोषण किया। पालन पोषण करने के ही बाद में वो लगभग इतनी मतलब रही बिन के पास में कि वो अपने मतलब उम्र से समृद्ध हो गई, शादी वाली हो गई माता जी। अब जिनने भोलेनाथ ने बिन का संबंध कर दिया था, उसी जंगल में एक भीम नाम का राजा था है? एक भीम नाम का राजा था। हाँ। उसी जंगल में, जिस जंगल में जिनका जन्म हुआ है, उसी जंगल में एक भीम नाम का राजा था। तो उस राजा के जिनका संबंध हो गया था, माता जी का संबंध होकर, और सारी शादी की बिल्कुल फुल तैयारी होने के बाद में मंडप गड़ गया था जिनका, माता जी का। कल बारात आ नहीं है। अब मंडप के दिन सवेरे जिनके पास में, वो एक दासी का नाम याद नहीं है, तुम्हें पढ़ा लिखा नहीं है, एक दासी थी जिनके पास में सेवा के मध्य। वो दासी से माता जी जब बोली कि दासी एक काम कर, तू उस राजा के इधर जा और तू अपने सारा सिस्टम देख के और आके फिर मेरे काजे बता। कल तो बारात आनी है और अपन जानी है, लेकिन इतना तू कर, मेरे मन की तसल्ली हो जाएगी। हाँ। दासी बोली अपनी माता से कि माता जी मैं दासी हूं, तो जहां तक मेरा जाने आने का दास्ता है उधर ही तक मैं आ जा पाऊंगी। इसके बाद में अब आप अगर मुझसे पूछो कि दासी किचिंग किते मुहायने की बनी है, तो मैं अंदर घुस रही हूँ, मैं तो नौकरनी हूँ। हाँ। जो नौकरी में करती हूँ उसी की माफक से मैं चल पाती हूँ। तो बोले काम कैसे बने? बोले माता जी एक बात है कि अगर आप मतलब मानो कहीं एक बात मेरे दिमाग पे आ रही है कि शस्त्र, वस्त्र, आपका भेष और भूषा, चारों चीजें आप अगर मेरे काजे दे दो तो मैं सारी सृष्टि की मतलब नजर में लाकर और आप मतलब मैं तोल के बता दूंगी। हाँ, सारा बता दूंगी, सारा मार्ग बता दूंगी। तो वो तो कहा है कि मैया तो भोरी भारी है। बिन ने उठाकर अपना शस्त्र वस्त्र वेशभूषा और दासी को दे दिया। दासी ने अपना शस्त्र वस्त्र वेशभूषा लेके और जब दासी चली उस राजा के पास में, तो राजा ने जिस समय जब इन्हें सिंहासन से देखी तो उठाकर बिन्ने जे समझी का मां नर्मदा जी हमारे पास में आ गए, तो बिन्ने भाई शादी कर ली दासी के साथ में। नर्मदा जी कुंवारी की कुंवारी रह गई, मंडप की तरह खड़ी। दासी की शादी हो गई। अब जब दिव्य दृष्टि से जिन्होंने देखा माता जी ने, बोले पिताजी अब क्या होगा? भोलेनाथ से बोली, बोले बेटी जे कुछ होता है वो अच्छे के काजे होता है। आने वाला समय जब आएगा तो क्या आएगा, उसका नाम का होगा कलयुग। कलयुग जब आएगा तो इतना घोर का पाप होगा उसमें कलयुग में कि जो भूमि है ना, ये भी उसका भार नहीं सह सकती। भूमि वो भी हिल जाएगी, इतना घोर पाप होगा। इस वजह आप सदा कुंवारी ही रहोगी और केवल इस कलयुग का उद्धार आप ही कर सकती हूं, और किसी के बस का नहीं है। न गंगा के, न जमुना के, न सरस्वती के, न कावेरी के, न तुम्हारे से सेपरा के, न तुम्हारे से सरजू के, न गोदावरी के, किसी के बस का नहीं है। तो केवल आपके ही बस का है। जल का मार्ग रहेगा, रूप आप देवी को रहेगा, और जल का मार्ग रहेगा। उस जल के नहाने से और उत्तम आपके दर्शन करने से ही मतलब इस कलयुग उद्धार की गति प्राप्त हो जाएगी। नर्मदे जय जय माई की चिंता काएगी, ये बात है। इसलिए सारे तीर्थ एक तरफ है महाराज, हमारा अनुभव ये कहता है। वो तो है, और माई का तीर्थ एक तरफ। भाई सारे तीर्थ यात्री पहले भी तो आए हैं बन के जोर है। जब तो आज अपन आ रहे हैं, सब देवी देवता आए पहले। यहाँ भाई यही आए हैं, जब तो अपन आ रहे हैं। सत्य महाराज, भाई विनय ने तो अपने जानकारी देंगे।
तो पगलाओ, जहाँ जितने कर्म धर्म कर लेते तो कर ले, अब उद्धार की गति पाओ तो वहां चले जाओ, हाँ। हाथ बिनती जोड़ लो तो उद्धार की गति मिल जाएगी। बम उधर से फिर माताजी, मतलब छत्तीसगढ़ के जो माई मंडप है वहां से फिर मांगे माई मंडप से माताजी ने जो वरदान लेके भोलेनाथ से और उधर से चली हैं, तो उधर से जब जो चली हैं तो ये माई मंडप जो है ये छत्तीसगढ़ में है, हाँ वो परिक्रमा वहीं से मानी जाएगी पूरी, तो उद्गम वहीं से हुआ वहीं है से। माई मंडप से हाँ छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में, लेकिन लोग उधर से नहीं जाते, वो उधर से जब इतना वरदान लेके और उधर से माताजी रवाना हो गई, तो मतलब अलोप हो गई हैं, उधर से लिप्त होकर चली हैं और जे लिप्त भई हैं, और उधर से दूसरी सरस्वती धारा बनकर उधर उपलब्ध हो गई हैं अच्छा, बठाओं से। आज भी जिनकी गुफाएं बनी हैं हाँ। माताजी की और भोलेनाथ की, अखंड ज्योत जो गुफाओं पे आज भी जलती, मार्गदर्शन में अपन को दिखाती, ना दीपक लगता माई ना मंडप बाती, पे। माई मंडप पे। ठीक है, हाँ। वहां पर दर्शन करेंगे। अब उधर से जो चली हैं तो इधर आके अमरकंटक में और बांस के भिरे से और दिनुक्ते तरफ मुंह करके और ये प्रकट हो गई है मैया, मतलब मार्ग में प्रकट पश्चिम की तरफ, नहीं, पूरब से पश्चिम, पूरब से, पूरब भई हैं, पहले पूरब जाती है। पूरब भई हैं जो पहले, हाँ। जब दोबारा जो उधर से आके हाँ। और जब ये प्रकट भई हैं हाँ। तो पूरब की ओर भई हैं जो एकदम से प्रकट, अच्छा, और इधर से और जो कुर्सी डाली है हाँ, इतनी जो पूरब की ओर गई हैं और उधर से और आलोप होकर फिर पश्चिम की ओर हो गई, फिर मुड़ गई। हाँ पश्चिम की ओर हो गई हैं, मतलब शुरू में जहाँ से शुरुआत होती है वो पहले पूरब जाती है, पूरब जाती हैं, फिर वहां से घूम के फिर पश्चिम पश्चिम हो आती गई है हैं। सागर तक, फिर सागर तक पश्चिम फिर में मारी, बीच में उत्तर वाहिनी होती है। उत्तर वाहिनी हो जाती है जो इधर, हाँ। वो गांव पर कौन सा गांव तो वो, सत्य। हाँ उधर उत्तर वाहिनी हो गई है न, उधर से फिर पश्चिम की ओर चली हैं, उधर भी 2-3 जगह आलोप हो गए हाँ, आई हैं, आलोप लिप्त हो गए आई हैं अमरकंट में। हाँ। जय है जिनकी कहानी माता जी की, नर्मदे यार।